Good morning, dear students. Today we are going to do Newton's third law of motion. Okay. In the last lecture, we have discussed about Newton's first law and second law. Okay. Now, Newton's third law describes basically how forces cause motion. कि जो फोर्स है वो मोशन कैसे कॉज करती है। बेसिकली न्यूटन ने क्या देखा बच्चे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हैमर है, राइट, कोई हैमर है और वो पुश कर रहा है किसी आयरन नेल को। अगर हैमर आयरन नेल को पुश करेगा तो आयरन नेल भी उस हैमर पे फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब जो फोर्सेस है ना वो पेयर में ही एग्जिस्ट करती है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, राइट। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर हैमर आयरन नेल को पुश करेगा तो आयरन नेल भी उसको पुश करेगा बैक। ओके, तो इस डिस्क्रिप्शन को एक नाम दिया न्यूटन ने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस स्टेट में बच्चे एक्शन जो है वो भी फोर्स है और रिएक्शन जो है वो भी फोर्स है, ठीक है। कहने का मतलब ऑलवेज जो फोर्स है ना वो पेयर में लगती है। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा सेकंड ऑब्जेक्ट पे तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, राइट। जैसे हैमर ने एक्ट किया नेल पे तो नेल ने रिएक्ट किया हैमर पे, राइट। तो एक फोर्स हैमर पे लगी और एक्शन जो था वो हैमर ने किया, रिएक्शन किसने की? आयरन नेल ने की, राइट। दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दीज टू फोर्सेस आर एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ मैथमेटिकली क्या बनती है इसकी डेफिनेशन? मैथमेटिकली कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ है ए और बी, एफ ए बी को आपने कैसे पढ़ना है कि एफ ए बी है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। इसी तरह से एफ बी ए है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये दोनों इक्वल और अपोजिट होगी, इसी कारण यहाँ पे माइनस का साइन है, राइट। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि आपने किसी डेस्क की एज को अगर आप पुश करते हो तो आपकी जो हथेली है, आपके जो हैंड की शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। अभी देखो आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की शेप ऐसे तो डिस्टॉर्ट नहीं हो सकती, उस पर कोई फोर्स लगा तभी डिस्टॉर्ट हुई। तो उस पे हाथ पे किसने फोर्स लगाया? डेस्क की एज ने लगाया। आपने डेस्क की एज पे फोर्स लगाया और उसने बैक आपको फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आपके जो हाथ की शेप है वो डिस्टॉर्ट हो गई। एक तो ये एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ की कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर रिएक्शन करता है, राइट। इसी तरह से आइस स्केटर होते हैं, आइस स्केटर उसको पुश करते हैं ना, रेलिंग को पुश करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं, उसको वो बैकवर्ड पुश करते हैं, आप वो आगे की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है पेयर ऑफ फोर्सेस की, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन की। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से उसके बाद है एग्जांपल कि अगर आप कोई भी पैकेज थ्रो करो बोर्ड से आउट कोई पैकेज थ्रो करो तो बोर्ड पीछे की तरफ जाती है। अगर पैकेज थ्रो करते हो आगे की तरफ तो बोर्ड जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। कहने का मतलब ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बोर्ड मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में पैकेज आउट हुआ है उस डायरेक्शन से अपोजिट, राइट।
उसके बाद है रॉकेट। रॉकेट भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। जब रॉकेट को आप करते हो एक्सप्लोड यूनिवर्स में, तो कैसे होता है रॉकेट, यहाँ पे होगा या ये गैसेस है, ये पीछे की तरफ जाती है और जो रॉकेट है वो आगे की तरफ जाता है। तो इसमें भी इक्वल अपोजिट एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन है। तो ये भी एग्जांपल है बच्चे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि गैसेस पीछे गई और ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ जो रॉकेट है वो आगे की तरफ मूव करता है, राइट। उसके बाद है बच्चे इसके अनदर एग्जांपल, अगर आपने वॉक करना हो, जैसे ये एग्जांपल देखो, जो हमारा फुट है वो करता है पुश ग्राउंड को इस डायरेक्शन में और हम जाते हैं इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन है। ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ की। इसी तरह से बर्ड फ्लाई करता है तो बर्ड के जो विंग्स है वो प्रोपेल करती है एयर को बैक, और वो आप कहाँ पर जाता है, फॉरवर्ड जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ की। इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेकिन वो जो ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं वो क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन की वजह से वो आगे मूव करते हैं। Okay students, all these are the examples of Newton's third law of motion. With this lecture, this chapter has been completed. You have to solve all the question answers on your physics notebook. If any doubt in any question, in any numerical, in any concept, you may ask to me. Okay, thank you. Have a nice day.